मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। और आइए हम योना नबी की किताब और उसका 4 अध्याय है और उसके 5 पद में चलते हैं। और 5 पद में हम एक कहानी को फिर से देखते हैं कि योना नबी एक छप्पड़ बनाकर बैठ गया है कि अब नीनवे का क्या होगा। आइए हम वचन पढ़ते हैं इस प्रकार से कि इस पर योना उस नगर से निकलकर, जहां पर उसने प्रचार किया था नीनवे के लोगों को, उस नगर से निकला और पूर्व की ओर बैठ गया। और बैठकर वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि अब नगर का क्या होगा। सवाल है कि नगर का क्या होगा। एक क्रोध में की गई प्रार्थना, परमेश्वर को पहले बताई गई प्रार्थना कि तू अनुग्रहकारी, तू दयालु, विलंब से कोप करने वाला, मैं पहले से जानता हूँ तू ऐसा ही करेगा, तू उनको माफ़ कर देगा और तू ऐसा कर देगा। पहले से सारी बातें परमेश्वर ने बता दी हैं। और बताने के बाद एक अपने लिए घर तैयार कर लिया उस नगर को देखने के लिए कि अब इस नगर का क्या होगा। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हम भी प्रार्थनाएं तो करते हैं, पर हम दिल से वो प्रार्थना नहीं करते हैं कि वो बात हो, पर हम ये प्रार्थना करते कि ये बात नहीं होनी चाहिए। हम इस तरीके से देखते हैं कि जब उसे पता है परमेश्वर दयालु है, तो अब ये यहाँ छप्पर बनाकर बैठकर क्या देखना चाहता है कि अब नगर का क्या होगा। ये नगर को किस रीति से देखना चाहते हैं कि अब नगर का क्या होने वाला है। नगर का ये खुशहाली में तो नहीं देखना चाहेगा, पर ये देखना चाहता है कि अब नगर विनाश होगा, नगर उल्ट दिया जाएगा। और ये बड़े इत्मीनान से छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ है और नगर की तरफ देख रहा है। हो सकता है ये अब से 40 दिन की लिए अपने घर को इसने बना लिया है और उसकी छाया में बैठा हुआ है और अब ये उसकी तरफ देखता रहेगा। हो सकता है 1 दिन घटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन घट रहे हैं और धीरे धीरे घट रहे हैं। और अब भी ये इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलते हुए ऐसा करेगा कि मेरी बात को पक्का कर देगा कि मैंने वहां पर प्रचार किया है। और अब परमेश्वर अब नीनवे को उल्ट देगा। और यहाँ पर लिखा है कि वो छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। कई बार हम भी उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, विनाश की चीज़ों की, कि मैंने ऐसा कहा था, देखो ऐसा होगा। कई बार हम किसी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुझे लड़का देगा और परमेश्वर से लड़की दे देता है और हम इंतज़ार करते रहते हैं कि देखते हैं अब मैंने जो कहा वही होगा, मैंने जो कहा वही होगा, और हम उस बात पे अड़ीग बने रहते हैं। पर जो परमेश्वर ने कहा, क्या आप उस बात पे अड़ीग हैं? क्या आप उस बात पे बने रहते हैं जो परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने कहा था कि वो अपने पश्चाताप करे, उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, वो पश्चाताप करे और मैं उन्हें नाश करने पर हूँ, करने के लिए तो तैयार नहीं था परमेश्वर। जब उन्होंने पश्चाताप किया तो वो बदले और परमेश्वर भी बदल गया। और जब हम नहीं बदलते तो परमेश्वर भी नहीं बदलता है। जब हम बदलते हैं तो परमेश्वर भी बदलता है। जब आपने किसी के लिए, लड़के के लिए प्रार्थना की और कई बार लड़की हो जाती है, क्योंकि प्रिय आप उस बात पे अड़ीग थे कि देखना मैंने कहा है लड़का होगा तो लड़का होगा। प्रियो, लड़की होने पर फिर आपको, आपके घमंड को परमेश्वर तोड़ता है, इसलिए कि आप परमेश्वर की बातों पे बने नहीं रहे। आपने परमेश्वर की बातों पर सही रीति से विश्वास नहीं किया। योना नबी परमेश्वर की बातों पर बना हुआ व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, जानता है और परमेश्वर ने किया भी। पर यह छप्पड़ बनाकर अब इंतजार कर रहा है कि नीनवे का क्या होगा। इंतजार कर रहा है। और क्या इंतजार हो सकता है इसके जीवन में कि नीनवे पलटा जाएगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर से क्रोधित होकर प्रार्थना की है। प्रियो, क्रोध में की गई प्रार्थनाएं कभी भी उत्तर लेकर नहीं आएगी और परमेश्वर का पुत्र आपकी इस क्रोधित प्रार्थना के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होगा। इसलिए क्रोध में की गई प्रार्थना शायद आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है पर दूसरे को नहीं। इसलिए कई बार आप परमेश्वर कहते, देख परमेश्वर मैंने ऐसा किया, देख परमेश्वर मैं हफ्ते में है ना 2 बार उपवास रखता हूं, मैं दान का सैलरी का 10वां देता हूं। ऐसी बहुत सी बातें परमेश्वर को दिखा रहे होंगे, पर पापी मनुष्य, पश्चाताप करने वाला मनुष्य ये कह रहा होगा, प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठा सकूं। और परमेश्वर इस पे नहीं उस पे दया करता है। अब योना पे नहीं, परमेश्वर ने नीनवे पे दया की है और उनको आशीष दी है और उनको बदल दिया है और उनको पलटा नहीं, बल्कि ये अपनी बात पे पलटने के लिए तैयार नहीं है। ये देखना चाहता कि अब नीनवे का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं प्रियो, 6 पद में आते हैं, 4 का 6।
तब यहोवा परमेश्वर ने एक रैंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो, और योना उस रैंड के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। देखिए, इसने घर बना लिया, छप्पर बना लिया और बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, और एक बात की ताक में है कि अब क्या होगा। परमेश्वर ने उसके दुख को दूर करने के लिए एक रैंड का पेड़ उगाया, ताकि उसको छाया मिले और उसके लिए प्रबंध हो और उसका दुख आनंद में बदल जाए। और वचन बता रहा है कि उस पेड़ के कारण योना नबी आनंदित हुआ। देखिए, परमेश्वर के किए हुए कार्य आनंद पहुंचाते हैं। मनुष्य के किए हुए कार्य शायद परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, और परमेश्वर ने उसके लिए आनंद पहुंचाने के लिए एक पेड़ का इंतजाम किया। रैंड का पेड़ उगा, हरा हुआ और छाया देने लगा, और उसके सिर पर छाया थी, और वो उसके कारण से आनंदित था। एक पेड़ के कारण से आनंदित था, जो उसने लगाया नहीं था, जो परमेश्वर ने उसको छाया देने के लिए किया था, जो परमेश्वर उस पर दया की थी, करुणा की थी, उसके कारण उसके ऊपर छाया हुई थी और वो आनंदित था। आगे बढ़ते हैं वचन में। यहां पर प्रिय इस प्रकार से लिखा है 7 पद में, 4 का 7। सवेरे जब पौ पटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेज दिया, जिसे रैंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। वो कीड़ा जब बोर हुई, सवेरे दिन निकलने लगा, पौ पटने लगी, परमेश्वर ने उस कीड़े को आज्ञा दी, हुक्म दी कि उस रैंड के पेड़ को वो काटे, और काटने के कारण वो पेड़ सूख गया। जिस पेड़ को परमेश्वर ने उगाया, उसी को परमेश्वर ने कीड़े के द्वारा सुखाया। ये पेड़ सूख गया प्रियो, कीड़े के द्वारा, और परमेश्वर ने उगाया था, कीड़े ने सुखाया परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, और वो पेड़ सूख गया, जिसके कारण योना नबी को आनंद आया था। अब आनंद के बदले में उसे क्रोध आएगा। वचन आगे बताता है 8 पद। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चला दी। पहले ठंडक दी, फिर पेड़ को सुखाया, फिर एक पुरवाई बहाकर लू चलाई, और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। इतनी गर्मी परमेश्वर ने कर दी लू के द्वारा कि योना नबी अब घायल हो रहा है, मूर्छा खाने लगा है, मूर्छित होने लगा है, और यह कहकर मृत्यु मांग रहा है, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। पहले मरना भला है क्रोध के मारे, अब जीवित रहने से अच्छा मरना अच्छा है। पहले भला, अब अच्छा है। प्रियो, ये क्यों ऐसा कह रहा है? क्यों इसे क्रोध आया है? क्यों ये मृत्यु को मांग रहा है? क्यों ये दूसरों की मृत्यु देखने के लिए अपने छप्पर के अंदर बैठकर अब इस पेड़ का भी मजा ले रहा था, और ये पेड़ परमेश्वर के द्वारा सुखाया गया है, और आज फिर से दुखी होने के कारण से मृत्यु को मांग रहा है। प्रियो, परमेश्वर योना से फिर से बात करता है, और योना से कहता है, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रैंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या उचित है? पहले भी परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरा क्रोध भड़का, क्या उचित है? अब रैंड के पेड़ के कारण इसका क्रोध भड़का है। परमेश्वर ने फिर से पूछ लिया, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या ये उचित है? इसने कहा, हाँ उचित है। मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है। मेरा जो क्रोध भड़का वो अच्छा, क्रोध करना इसके लिए अच्छा है, और जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है, और ये अच्छा ही है। समझना मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी ही बात को और अपनी ही उन चीजों को अच्छा ही कहते हैं, अपने को ही अच्छा कहते हैं, और अच्छा ही अच्छा कहते हैं। परमेश्वर आपको सुधारना चाहता होगा। परमेश्वर आपको उन दुखों के द्वारा, उन परेशानियों के द्वारा, उन आनंद को दुख में बदलने के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाह रहा होगा, और आप फिर बस मृत्यु मांग कर कहेंगे ये भी अच्छा है, बस अच्छा ही है। उसने कहा, हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, ऐसा बोल दिया है। वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा ही है, होता है, ऐसा कह रहा है। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रोध के मारे मरना अच्छा होता है? मैं कहता हूं नहीं। लोग आज कर्जा के कारण मर रहे हैं, उनके लोगों ने कहते हैं मर जा, क्योंकि कर्जा लिया है, अब मरना है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी ही बात को बड़ी करने के लिए परमेश्वर की भी बात को छोटी करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने इस उदाहरण को देकर एक नाटकीय तरीके से, प्रैक्टिकल रूप से योना को समझाना चाहा है, पर योना समझने के लिए तैयार नहीं है। योना नबी अभी भी ये दिखाना चाहता कि मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत हैं, आप गलत हो, परमेश्वर मैं सही हूं। प्रियो, आप कई बार सही
सोचते होंगे अपने आप को, लेकिन आप सही नहीं होंगे। परमेश्वर सही है, परमेश्वर आपको सही करना चाहता है। आप ईसाई हैं, ईसाई का नारा बंद कीजिए, आप सही हैं, ये बात पर जोर दीजिए। आप ईसाई नहीं बल्कि आप सही हो, ये बात पर जोर दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, जिस रंड के पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया। देखिए, रंड का पेड़ इसने उगाया नहीं, इसने परिश्रम नहीं किया, इसने किसी भी रीति से कोई बात मेहनत नहीं की, ना तूने उसको बढ़ाया, ना तूने उसके लिए परिश्रम की। एक ही रात में उगा, एक ही रात का पेड़ था वो, और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, एक ही रात में उसे जीवन मिला, एक ही रात का वो पेड़ था, एक ही रात में उसे मृत्यु भी मिली। सोचिए, पर तूने उस पर तरस खाई है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तूने उस पर क्या किया है, तरस खाया है। प्रियो, एक पेड़ के ऊपर तरस खाने वाला योना नबी, यह हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों के ऊपर तरस खाने के लिए नहीं बैठा है। ये छप्पर बनाकर एक पेड़ की सूख जाने के कारण से दुखी हो गया है। और परमेश्वर, सोचिए, एक पेड़ को इसको दिखाकर एक नाटकीय ढंग से या प्रैक्टिकल रूप से इसको सिखा रहा है, पर ये सीखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। कई बार हम भी अपनी प्रार्थनाओं में अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, उस चीज को पाने के लिए जो हमारे लिए सही नहीं है, जो चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बन सकती, उसको पाने के लिए हम लाखों, है ना, समय, लाखों घंटे खराब करते हैं, जिंदगी खराब कर देते हैं अपनी उन चीजों को पाने के लिए, पर यह हमारे लिए गलत होता है। इसलिए परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि इस रंड का पेड़ के लिए तूने मेहनत नहीं की, एक ही रात में हुआ, एक ही रात में नष्ट भी हुआ, पर तूने इस पर तरस खाई है। प्रियो, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं और बाएं का भेद नहीं पहचानते, जो अपने दाएं बाएं के बारे में नहीं जानते, भेद नहीं जानते। 1,20,000 से भी अधिक लोग जो अपने दाएं बाएं के भेद को नहीं जानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? तो एक पेड़ पर तरस खा सकता है जो तूने उगाया नहीं, जो तूने लगाया नहीं। पर यहां पर परमेश्वर ने इन मनुष्यों को बनाया, इस नगर को बनाया, इस नगर को बचाया, इस नगर के ऊपर तरस खाया, इस नगर को नष्ट नहीं किया। क्या मैं इन पर तरस ना खाऊं? और तू एक पेड़ पर तरस खाकर ये साबित करना चाहता है कि ये बात क्यों आपने इस पेड़ को सुखा दिया? और ये 1,20,000 से भी अधिक और पशु और घरेलू जानवर भी जब नष्ट होंगे, क्या तेरे अंदर दया नहीं आएगी? क्या तू उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा? आज हम लाखों लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, उन पर तरस नहीं खा रहे हैं। हम अपने एक पिल्ले को बचाने के लिए, एक कुत्ते को बचाने के लिए दूसरे का खून कर देते हैं। हम अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे के बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। हम दूसरे का नुकसान करते हैं अपने फायदे के लिए। हम अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे को अपने बिजनेस में फंसा देते हैं अपने फायदे के लिए। जिस प्रकार से हम योना नबी को देखते हैं कि अपने फायदे के लिए, अपनी ठंडक के लिए इस पेड़ पर इसने तरस खाया, जो इसकी ओर से लगाया नहीं गया था, जिसकी ओर से बढ़ाया नहीं गया था, जिसकी ओर से पानी नहीं दिया गया था, उस पेड़ पर इसने तरस खाया है। 1,20,000 पर परमेश्वर ने तरस खाया। योना को बुरा लगा है। योना चाहता था कि वो नष्ट हो जाए। अगर आप 1,20,000 उसमें जानवर हैं, उससे भी ज्यादा लोग हैं, उससे भी ज्यादा पशु पक्षी हैं, उन पर तरस नहीं खा रहे हैं, और आप अपनी ही चीज पर, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, उस पर तरस खाते हैं, और परमेश्वर की उन बनाई चीजों पर तरस कभी भी नहीं खाते हैं। फिर अगर आप अपना ही भला करना चाहते हैं और दूसरे के भले के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप दयालु व्यक्ति नहीं है। आप दयालु परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है कि वो सब पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी दुख देकर खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता। वो तरस खाता है और दया करना चाहता है। वो कभी भी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि वो पश्चाताप करे, वो बदलाव करे, अपनी जिंदगी बदले। तो योना नबी की किताब ये बताती है प्रियो कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर 1,40,000 से भी अधिक लोगों पर, पूरे भारतवर्ष पर, पूरे संसार पर, जगत पर अपने परमेश्वर, अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर तरस खाना चाहता है। आप उसके नाम पर विश्वास करें और वो आपके ऊपर तरस खाएगा। आप अपनी जिंदगी को बदलें, आप अपने बुरे उपद्रव को बदल दें, अपने कामों को बदल दें, कुमार्ग से फिर जाओ। परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा।
और आपका शहर जो का तो अच्छा कर देगा। आपके घर में, घराने में, परिवार में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप योना नबी की तरह ना हो कि एक पेड़ के कारण अपनी भलाई के लिए और अपने फायदे के लिए तरस खाएं ना। परमेश्वर कहना चाहता, तू इस पेड़ के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति नहीं था, फिर भी तू तरस खाता है। पर ये जो कुछ भी नहीं जानते, जिनको मैंने बनाया है, जिनको मैंने अपने हाथों से रचा है, जिनके चित्र मेरे हथेली पर बने हैं, जिनके चित्र को मैंने बनाया है, जिनको मैं श्वास प्रदान करता हूं, जिनको मैं ऑक्सीजन देता हूं, जिनके लिए मैं सब पेड़ पौधे उगाता हूं, जिनको फल और जंतु देता हूं, सब कुछ देता हूं, धूप निकालता हूं, रात करता हूं, आराम देता हूं, परिश्रम करने की ताकत देता हूं, सब कुछ करता हूं, उस पर तूने तरस नहीं खाया। और उनको नाश होते हुए देखने के लिए तूने छप्पड़ को बनाकर उनको देखने के लिए तू बैठा हुआ कि आप देखते हैं परमेश्वर क्या करेगा, नीनवे का क्या होगा। नीनवे बदल दिया गया, नीनवे पलटा नहीं गया, नीनवे ने अपने आप को पलट लिया, नीनवे बुराई से पलट गए और नीनवे बच गया परमेश्वर की दया और करुणा के कारण। और ये नाश होने के लिए प्रार्थना करता है, मैं तो मर जाऊं। क्यों? क्योंकि इसकी बात पूरी नहीं हुई। कई बार आपकी इच्छा और आपकी बात पूरी नहीं होती, इस कारण से आप मृत्यु का रास्ता अपनाते हैं। पर जो परमेश्वर की बात पूरा करना चाहते हैं वो जीवन के रास्ते में चलते हैं, और यीशु जीवन है। जो उसके रास्ते में चलेगा, उसके मार्ग में चलेगा, वो मार्ग है, और यीशु जीवन है, और यीशु सत्य है। तो प्रियो, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। आप पर भी और आपके लोगों पर भी, आपके देश पर भी, आपके घराने पर भी वो तरस खाएगा। और जो दाएं बाएं नहीं जानते, अपने भेद नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते, पहचानते नहीं है, उन पर भी परमेश्वर तरस खाएगा। आपके थ्रू आप संदेश दो, आप लोगों को पास जाओ और उन्हें बताओ, और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ, नई वीडियो में, नई पुस्तक में। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय मसीह की।